नमस्कार, मैं वसीम हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ बहराइच ज़िले में। बहराइच ज़िले के मोतीपुर तहसील के एक मजरे में जिसका नाम दूधनाथ पुरवा है। इसी पुरवे का दो हिस्सा, एक बंगाली पुरवा और एक जुगुल का पुरवा पूरी तरह से तबाह हो चुका है, उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। और ये दूधनाथ का पुरवा एक तरफ से ये भी कटान पे है। एक प्राइमरी स्कूल पूरी तरह से डूब चुका है और एक जूनियर हाई स्कूल आधा डूब चुका है और बहुत सारी फसलें यहाँ पे तबाह और बर्बाद हो गई हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के ग्रामीण मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे पीछे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। ग्रामीण हैं, सीधे साधे हैं, हर एक कानून का पालन करते हैं जो सरकारें बनाती हैं। लेकिन सरकार अगर इन लोगों का ध्यान देती उसी तरह से जैसे ये लोग सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं तो शायद आज ये बदहाली की ज़िंदगी नहीं जीते। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दूधनाथ जी। मुझे बताया गया है कि दूधनाथ जी के नाम पे ही इस मजरे का, इस पुरवे का नाम दूधनाथ पुरवा रखा गया। तो ये एक बड़े दिलचस्प इंसान हैं, इनसे मुलाकात हुआ है। हालांकि मुश्किल वक्त है, कटान हो रहा है, घाघरा नदी तेजी से इनकी ज़मीनों को काट रही है। अगर गंवई भाषा में कहूँ तो लील रही है, अपने आगोश में ले रही है नदी बुरी तरह से। दूधनाथ जी हैं, इनसे जानते हैं कि कहाँ के रहने वाले हैं और किन परिस्थितियों में दूधनाथ पुरवा इसका नाम पड़ा। फिर उसके बाद आपको यहाँ की सारी चीज़ों के बारे में बात बताते हैं। और नाम क्या है आपका? दूधनाथ नाम है या कुछ और? दूधनाथ गौतम। दूधनाथ गौतम, कहाँ के रहने वाले हैं? हम पहले हनुमानगढ़ी में रहते थे। वहाँ की ज़मीन जो है सन 83 में वो ज़मीन कट गई थी। 83 में। अच्छा। और वहाँ से जब कट गए, बाढ़ से? जी, बाढ़ से कट गया था, मतलब बर्बादी हो गई थी बहुत। उसके बाद से हम लोग मतलब ये डीएम के यहाँ गए, डीएम नहीं सुने। उसके बाद से हम लोग लखनऊ गए, लखनऊ पर सुनवाई नहीं हुई मुख्यमंत्री के यहाँ। उसके बाद से हम लोग हाँ मतलब सन 83 में और 225 अब इतना तो याद नहीं है। ये रहे मतलब हरिराम डीएम रहे। अच्छा। और चले गए वहाँ दिल्ली। हम लोग 225 आदमी लेकर के दिल्ली पहुँचे रहे। उस समय ये आरिफ मोहम्मद खान सांसद रहे और देवता दीन विधायक रहे। अब वहाँ पर जब हम लोग गए तो ये विधायक जो है देवता दिन भी पहुँचे और आरिफ मोहम्मद खान भी पहुँचे। आरिफ मोहम्मद खान हम लोगों को बीच में बैठ करके बहुत सेवा किए और हम लोगों की बात सुने। उसके बाद से वहाँ से हम लोगों को दूसरे दिन किराया दे करके भेज दिए और देवता दिन विधायक से कहे कि आप जाइए, मतलब बहराइच डीएम की हैं, यहाँ से आदेश जाएगा, वो मौके पर जांच करेंगे। तो बहराइच से डीएम आकर के जांच किए और जांच करने के बाद हम लोगों को हनुमानगढ़ी से उठा करके मतलब यहाँ बसाया गया। ये जो दूधनाथ पुरवा बना है, हालांकि उस रकबे में कुछ एरिया बनाया? हाँ, 5 एकड़ था। 5 एकड़ में जी। उसके आवंटित हुई थी? हाँ, ज़मीन आवंटित हुई थी। तो 3-3 एकड़ 6-6 बीघा के लगभग सब आदमियों को था। वो कितने की आबादी रही होगी उस वक्त? आबादी कम से कम 75 घर था। 75 घर? जी। अब उसमें मतलब सब तितर बितर हो गया है, कट करके मतलब सब चला गया। 1366 और 1700 मतलब 1360 और 1766 का पूरे मतलब सभी हरिजनों का, चमारों का ज़मीन थी। वो बिल्कुल कट करके पानी में चला गया। और मतलब कुछ ज़मीन यहाँ 1440 में रहा, ये भी कट कर चला गया। अब चमारों के पास 1 इंच ज़मीन नहीं है खाने पीने वाला, आबादी भी चला गया। अब मेरा कहना है सर कि हमारा गांव को सुरक्षित जगह पर बसाया जाए और इन लोगों को कृषि भूमि के लिए कुछ खाने के लिए रोटी मतलब दिया जाए और ये हमारे नाम से भी वो गांव और स्कूल वैसे ही बनाया जाए। तो ये स्कूल थे बच्चों के पढ़ने के लिए? 2 स्कूल थे यहाँ? जी, 2 स्कूल थे। प्राइमरी पाठशाला रहा और जूनियर हाई स्कूल रहा। तो कितने बच्चे पढ़ते थे दोनों स्कूलों में? 500 मतलब लड़के रहे सब। 500? आसपास के गांव से भी लोग आते थे? जी जी, इधर है गांव नई बस्ती बोलता है, यहाँ बंगाली पुरवा रहा, वहाँ जुंगल पुरवा रहा। ये कटान कब से शुरू हुआ है जो कटान हो रहा है? ये कटान करीब अभी मतलब 15-20 दिन से ज़्यादा हो गया। 15-20 दिन से ज़्यादा? हाँ, पहले थोड़े थोड़े काटते थे, इस साल इतना काट दिया है कि मतलब 1 मिनट में हम जानते हैं कि 1 बीघा काटती है।
1 मिनट में 1 बीघा? जी। तो आपके हिसाब से कितना काटा होगा अब तक? अब कम से कम मतलब 500 मतलब हेक्टेयर 500 हेक्टेयर ज़मीन कट गया है जी। तो आप लोगों ने अपनी परेशानियों को किसी को बताया? उच्चाधिकारी कोई आया वहाँ से, जिले का अधिकारी, डीएम, कमिश्नर कोई आया? सर हमारे गांव में लेखपाल नहीं आया, प्रधान तक नहीं आया मौके पर जांच करने के लिए। अब मीडिया वाले लोगों ने आया था तो वो लोग मतलब हमको हमारी बात सुन करके आवाज़ उठाए, खबर भेजे, तब लेखपाल मतलब आया, तहसीलदार आया मौके पर। इसके अलावा कोई अधिकारी यहाँ नहीं आए। बिहारीपुरवा स्कूल पर एडीएम और एसडीएम आकर के बुलाए, वहाँ पर हम लोग गए थे जी। तो क्या कुछ मिला राशन वगैरह? क्या प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम हुआ? प्रशासन के तरफ से सर करीब करीब 30 मतलब किलो मतलब भुजा, लैया, चावल, दाल, बिस्कुट, यानी यही सब अनेकों चीज़ मिला। जब आप लोगों ने कहा कि यहाँ से हमें हटा के कहीं सही सुरक्षित जगह पे करिए, हमको दूसरी जगह पे, क्योंकि ये सब ज़मीनें तो ख़त्म हो गई, कहीं पे कृषि योग्य भूमि दीजिए, तो इस पर क्या कहना था लोगों का? इसमें कोई मतलब अभी आधार नहीं दिए। गए हम लोग एसडीएम के, एसडीएम मतलब कहा कि ऐसा है कि यहाँ ज़मीन खरीद कर तो नहीं रखे हैं, लेकिन तुम जानते हो तो कोई नंबर बताओ। तो सर हम कहे कि सर हम क्या जानते हैं, लेखपाल और कानगोई लेखपाल जानेंगे कि हम क्या जानेंगे ज़मीन के बारे में। तो मतलब वो एसडीएम कहे कि कुछ नहीं जानते हो, हम कहे कि नहीं। उसमें हमारे साथ जाहिद प्रधान और बिरजलाल बीडीसी हमारे साथ गए थे वहाँ। आसपास के गांव के प्रधान? हाँ, पूर्व प्रधान है जाहिद खान। वही हमारा मतलब शुरू से अंत तक अभी तक जो भी परेशानी होती है वही हमारे जनता को आकर के देखभाल करते हैं, या कर्मचारी अधिकारी से बात कर विचार करते हैं या लड़ाई करते हैं। कुल कितने साल हो गए इसको, इस पूर्वा को बने हुए? करीब करीब 40 साल के लगभग हो गया है जी। जी तकरीबन 40 साल जी। कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं, फिर आपकी तरफ आएंगे भी। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? बुद्धन जी। बुद्धन, अच्छा, आप ही नाव से खेकर हमको यहाँ पे इस तरफ लेके आए हैं ना जी? आप बता रहे थे आपका घर भी बह गया है? जी सामने पड़ा है, कट रहा है उधर, बिल्कुल आकर देखिए। यहीं से देख ले रहे हैं। हाँ जी, ये सामने वाला घर ये हमारा ही है, हमारा भाई का। कितने का परिवार है आपका? आप? हमारा परिवार तो ज़्यादा है जी, कम से कम 18 लोग तो हम लोग बच्चे हम लोग मिला कर हैं। इसके बाद मम्मी है, पापा तो ख़त्म हो गए थे सन 2006 में। 9 है जी। 9 है जी। तो 18 किसका बताएं आप? अब 9 छोटे वाले भाई का है। अच्छा, 9 बच्चे उनके? जी। अच्छा, यानी परिवार बड़ा है आपका? जी। तो अभी आपको परेशानी है, तो कुछ लोग आए थे शासन प्रशासन की तरफ से, उन्होंने क्या मदद? यहाँ कोई अइबे नहीं किए। बाद में लेखपाल साहब आए थे, जब वो कौन अधिकारी मीडिया वाले आए थे तभी। हाँ, कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारा भूषणी देवी नाम है। अच्छा साहब, हम लोग के बहुत परेशानी, खेत हमारे लोग के खेत बधारी सब कट गया। हम लोग के कुछ नहीं है, आबादी भी कट रही है। हम लोग के बच्चे हैं कम से कम। राजस्व ग्राम है कि वन ग्राम है? राजेश ग्राम है। हम लोग को कुछ नहीं है। हम लोग के बच्चे बड़े बड़े, वो 4-4, एक लड़के का हमारा 5 लड़का है, एक बच्चे का हमारा 4 है। उन लोग की आबादी भी नहीं है। वहाँ जाके स्कूल में हमारे पोतोई, वहाँ सब नाती पोता सब स्कूल में है, वहाँ मंगलपुरवा में। हम लोग को आबादी भी नहीं, वहाँ बेटी पोतोई का हम कर दिए, यहाँ खाले में है। अब हम लोग को यही चाहते हैं कि हम लोग को आबादी मिले जाए। हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। पीछे एक हिस्सा ज़मीन का और कट के गिरा है नदी में, आवाज़ आई है तो हमें एहसास हुआ है। और फिर हम लोग बातचीत करेंगे दूधनाथ जी से। और ये बताइए मुझे कि 40 साल का एक अरसा इस जगह पे आप लोगों ने गुजार दिया। आप कहीं और के रहने वाले थे कि यहीं पे आपका? हम बलिया से मतलब हम लोग आए थे। मूल निवासी आप लोग बलिया के? जी जी। अच्छा, कितने साल पहले बलिया से आए थे? अरे सन 75-70 में आए थे। 75-70 में? जी। अच्छा, 83 में बाढ़ में वो कटान हुआ, ज़मीन वगैरह सब चली गई। फिर आप लोगों ने केंद्र में जाकर के, दिल्ली में जाकर के बातचीत किया 225 लोगों के साथ। जी जी। तो उन लोगों ने यहाँ पर बसाया आपको, है ना? तो आप ये बताइए कि मौके पे यहाँ पे मुझे बताया गया कि काफ़ी लोग अपना जो छप्पर वगैरह है उजाड़ करके लेके चले गए। इसमें क्या क्या सच्चाई है? ये सही बात है, ये मजबूरी है। ये स्कूल में बिहारीपुरवा है और मंगलपुरवा स्कूल में ये सब हैं। स्कूल में जाकर? जी जी।
तो आप लोग अभी यहाँ पे बने हुए हैं, नदी एकदम जस्ट आप लोगों के करीब में है, कटान कर रही है, डर नहीं लग रहा है? डर लग रहा है सर, लेकिन क्या करें हम लोग। नीचे से भी तो पानी अपना काम कर ही रहा है, कभी भी कोई हिस्सा कट सकता है। जी जी, ये कोई ठिकाना नहीं है इस जमीन का, लेकिन हम लोग क्या करें। हानि तो नहीं हुआ ना अभी तक, किसी की जान तो नहीं गई है? नहीं, जान तो बाढ़ से नहीं गई है, नहीं अभी जान नहीं गया है, लेकिन एक आदमी हमारे गांव का मतलब शिवनाथ नाम का था, वो बीमारी से मर गए। यानी अच्छा, फसलों का कितना नुकसान हुआ होगा? फसलों का मतलब समझिए कि अब 500 हेक्टेयर से कम नहीं होगा, अधिक होगा जितना। जी, फसलों का काफी नुकसान हुआ है। जी जी। एक आखिरी सवाल है आपसे कि आपने इस पूर्वे को बनाया, आपके नाम से जाना जाता है, एक सपना जो सच हुआ था, आप लोग विस्थापित होकर यहाँ आए थे, 40 साल का एक अरसा यहाँ पे गुजारा आपने, अब सब कुछ बिखर सा रहा है, तो किस तरह के शब्दों में आप प्रशासन से अपनी मांगों को रखेंगे ताकि उनका भी दिल पसीजे, और जो सत्ता के शिखर पे ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में रह रहे हैं ताकि उनकी भी आंखें खुले, उनकी भी आंखों के पर्दे खुले, आपकी तकलीफें उनको दिखे? क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि सर ये सब जितने ज़मीन कट गई पीट गई सब सरकार वापस ले ले, हमको कहीं सुरक्षित स्थान, यानी गिरजापुर स्टेट बैंक है या बकलहिया स्टेट बैंक है, उसमें हम लोगों को बसा दिया जाए, और मतलब स्कूल भी बनवा दिया जाए, और रोटी बना खाने पीने के लिए कुछ कृषि भूमि दे दिया जाए। यही मांगे हैं जी, है ना? जी। तो अच्छा, मुझे ये बताएगा कि कुछ जगह प्रशासन ने आप लोगों को बताया भी है कि यहाँ पे चले जाइए? जी, वो बसने के लिए ये नायब साहब और तहसीलदार साहब आए थे कल आकर के, वो हम लोगों को मतलब ज़मीन दिखाए, और ऊंचे वाली ज़मीन दिखा करके चले गए, और उसके बाद से जमीन दिखाया उन्होंने? हाँ, बसने के लिए, वो 13 आदमी के लिए, बिल्कुल 13 आदमी के लिए। और वो जो है प्रस्ताव इस समय हो रहा है 1270 नंबर का, ये खाले में महुआ नाले के पुल के इस पार वो गड्ढा, मतलब समझिए पानी उसमें भर गया है इस समय, उसी में हाँ, और उसी में प्रस्ताव कर रहे थे। तो आज रमेश प्रधान से हमसे फ़ोन करके बात मैंने किया कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। जी, हमने कहा कि क्यों ऐसा कर रहे हो, प्रस्ताव क्यों कर रहे हैं इस नंबर का। ये आखिरी पानी में से हनुमानगढ़ी से उठा करके दूधनाथ पुरवा बसाया गया पानी में, और फिर पानी में से उठा करके फिर पानी में आप बसाएंगे, तो इससे फ़ायदा क्या है। तो मतलब हमसे कुछ बाता खासी हुआ, कहा कि तुम बसने नहीं किसी को दोगे। मैंने कहा कि हम हमारे प्रस्ताव ना करो, ना हमारा आदमी वहाँ बसेंगे, ना नहीं जाएंगे। जी, हम बसने नहीं देंगे, हम जाएंगे डीएम से, मतलब कहेंगे वो ज़मीन खरीद के दें, या हमको लिख करके दे दें कि आप विदेश में चले जाइए, कोई दूसरे देश में चले जाइए, तो हम लोग गांव भर मिलकर चले जाएंगे। तो हमने बातचीत किया, देखा आपने कितना दर्द है दूधनाथ जी की आंखों में, वो नज़र आ रहा है, उनकी बातों में वो नज़र आ रहा है। यहाँ के लोग वाकई परेशान हैं। 40 साल का एक अरसा, 40 साल का ये सपना पल पल एक एक मिनट करके कटता जा रहा है उनकी आंखों के सामने। जिन सपनों को उन्होंने जिया, जिन जगहों पे वो घूमे फिरे, जिन जगहों पे उन्होंने खेती किसानी किया, जिस स्कूल में इनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि 40 साल का एक लंबा अरसा बीता है, वो स्कूल पानी के आगोश में समा चुका है, दूसरा एक स्कूल आधा कट चुका है। शासन प्रशासन की तरफ से इन्हें प्रस्ताव दिया गया कि 3 फीट पानी लगे हुए जगह में इनको घर बनाने या रहने के लिए प्रस्ताव दिया गया कि आप वहाँ रहिए। ये अपनी पीड़ा बता रहे हैं। अब ये सोचने का विषय है कि एक तरफ इनकी ज़मीनों को पानी बुरी तरह से काट रहा है, दूसरी तरफ जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, शासन में बैठे लोग हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है, और वो प्रस्ताव दे रहे हैं कि हमें इन्हें पानी में जगह दे रहे हैं कि आप लोग वहाँ पे रहिए। दूधनाथ जी ने हमें बताया कि अगर हमारे प्रस्ताव पे, जो हमारी मांग थी कि कहीं अच्छी जगह पे बसाया जाए, ऊंचाई की जगह पे बसाया जाए, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग, जो बाकी बचे खुचे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनको ले करके जो ज़िले के आला अधिकारी हैं यानी जिलाधिकारी हैं, उनके पास जाएंगे और अपनी गुहार लगाएंगे। शासन प्रशासन इनकी कितनी मदद करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। यहाँ के लोग वाकई परेशान हैं। अगर इनकी परेशानियों को नहीं देखा गया तो मैं एक लाइन में अपनी बात ख़त्म करूँगा कि हम इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं, और वो भी इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं जो सिर्फ वोट का खेल खेल करके, जीत करके, सत्ता के गलियारों में जा करके चांदी काटते हैं।